रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ एकत्रिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 31वें सर्ग में सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा लक्ष्य और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देने का वर्णन है। शकामिनं दीनमदीन सत्वं शोकाविपन्नं समुदीर्णे कोपं नरेन्द्र सूनुर्नरदेव पुत्रं रामानुजा पूर्वज मृत्युवाचो। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। कनवान रहस्ता सती साधु वृत्ते न मन्यते कर्म फलानुखंगान न भोक्षते वानर राज्य लक्ष्मीम तथा ही नातिक्रमते यस्य बुद्धि। अरे यारी, सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राजभोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राजलक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिकांगे नहीं बढ़ रही है। मतिच्छयादज्ञाम सुखेषु शक्तस्तव प्रसादात् प्रतिकार बुद्धि हतो अग्रजम पश्यतु वीरबालिनम न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। न धारे कोपमुदीर्ण वेगम निहन्मि सुग्रीवम सत्यमद्यो हरिप्रिवीरै सह बालीपुत्रो नरेन्द्र पुत्र्या विचयम करोतु। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। सत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। तमात्यबाणाशनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यं नहि वै त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमार्येणियो हन्ति शबीरः पुरुषोत्तमः। ये कह करके लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर के बड़े वेग से चल पड़े और उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं उस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। अरे सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्र बदरूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है। वह भी समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। नेदमत्र तुया ग्राह्यं साधु वृत्तेन लक्ष्मणो तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्। अरे लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया है। सो अग्रजेनानुशिष्टार्थो यथावत् पुरुषर्षभो प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर
वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। तथा शुभमति प्राज्ञो भ्रातुः प्रियते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनम कपे। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। शक्रबाणासन प्रख्यम धनु कालांतकोपमं प्रगृह्य गिरिशृंगाभं मंदरः सानुमानवो। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर के श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चयुषोत्तरं बृहस्पति समो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तदा। काम क्रोध समुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निनावृतः प्रभंजन युवा प्रीतः प्रियौ लक्ष्मणस्ततः। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते हो सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझ कर वहाँ से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। कृशालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन् बलात् पर्यशन गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश वेगितः। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल ताल और अश्वकर्ण वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों वन वृक्षों को उठा कर दूर फेंकते जाते थे। शिलाश्च सकलैः कुर्वन् पदभ्यां गजवांशुगः दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवशात् द्रुतं। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगें भरते हुए वे कार्य बस बड़ी तेजी के साथ चले। ताम पश्यत बलाकीर्णं हरिराज महापुरीं दुर्गाम इक्ष्वाकुशार्दूला किष्किंधाम गिरिशंकटे। इक्ष्वाकुकुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर के वानरराज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। रोषात् विस्फुरमाणोष्ठा सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणो ददर्श वानरान् भीमान् किष्किंधायां बहिश्चरान्। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। तम दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरसर्षभं शैलशृंगानि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहु कुंजर प्रख्या वानरा पर्वतांतरे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। तान गृहीत प्रहरणान सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो बन्हीन्धन्वानलः। तम ते भयपरीतांगः क्षुब्धं दृष्ट्वा पुलंगमः कालमृत्यु युगान्तावं शतशो विद्रुता दिशः। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण धूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियाँ डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देख करके उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। ततः सुग्रीव भवनं प्रविश्य हरिपुंगवः क्रोधमागमनं च लक्ष्मणस्य निवेदयन्। इसके बाद कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। तारया सहिता कामी शक्ता कपिवृखस्तदा न तेषां कपिसिंहानां सुश्राव वचनं तदा। उस समय काम के अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे।
इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। ततः सचेव संदिष्टा हरियो रोम हर्षणा गिरिकुंजर मेघाभा नगरान्यरेयस्तदा। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशाल काय बानर, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। नगदंष्टायुधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना सर्वे शार्दूल दंष्टाश्च सर्वे विव्रत दर्शना। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सबकी डालें व्याघ्रों के दाढ़ों के समान थीं और सबके नेत्र खिले हुए थे। दशनांग बला के चिद दश गुणोत्तरा के चिन्नांग सहस्त्रस्व बभूव स्तुल्य वर्चसा। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे तथा किन्हीं का तेज 1000 हाथियों के समान था। ततस्तहि कपिभिर्व्यात्तां द्रुमहस्तैः महाबलैः अप्यश्चल्लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुराशिदां। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली बानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। ततस्ते हरयः सर्वे प्राकार परिखान्तरात् निष्कम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्तुराविष्कृतं तदा। सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगामशः। इसके बाद वे सभी महाबली बानर पुरी की 4 दीवारी और खाई के भीतर से निकल करके प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। शरदीर्घोष्ण महोच्छ्वासः कोप संरक्तलोचनः बभूव नर शार्दूलः सधूमियोपावकः। वे अधिक गर्म और लंबी सांसें खींचने लगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूमि युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। कृपाण सन्निस्फुर जिह्वा सायका संभोगवान स्वतेजो विषसंभूता पंचास्योपन्यगः। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। तम दीप्तिमेव कालाग्निम नागेन्द्रमेव कोपितम समासाद्यांगदस्त्रासाद विषादमगमत्परम। इस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज से इसकी भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। कृशोऽंगदं रोषितां राक्षः संदिदेश महायशः सुग्रीवः कथतां वत्सो ममागमन भित्युतो एक रामानुजः प्राप्तस्तत्सकाशमरिन्दमो भ्रातुर्विषन् संतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानरो इति उक्त्वा शीघ्रमागच्छो वत्सवाक्यमरिन्दमो। महयशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रुघ्न वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। हे वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रुघ्न वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽंगदो ब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः अथांगदस्तस्तुतीव्रवाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः जगत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो रूमायाश्चरणौ भवन्देव। लक्ष्मण की बात सुन करके शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहाँ से निकल कर पहले
वानरराज सुग्रीव के फिर तारा तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। संग्रह्य पादौ पितुरुग्र तेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौ रूमायाश्च निबीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। इसके बाद रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही। सनद्राक्लांत संभीतो वानरो नाबुद्धिवान बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहिता। किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। ततः किलिकिलां चक्रुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानरा प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भय मोहित चेतसः। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देख करके भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। ते महोगिनिभं दृष्ट्वा वज्राशनिशमस्वनं सिंहनादं समं चक्रुर्लक्ष्मणस्य समीपतः। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे कि सुग्रीव जाग उठे। तेन शब्देन मेहता प्रत्यबुध्यत वानरः मद बेहलतां राक्षो व्याकुलः सृग्विभूषणः अथांगद वचः श्रुत्वा तेन ऊचा समागतौ मंत्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ प्लक्षश्चौ प्रभावश्च मंत्रणावर्थधर्मयो वक्तुमुच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शंसतुः। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपरा सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री पिलक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानरराज के सम्मान पात्र उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए उन्युक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी कि प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थिनिश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिं सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हो राज्यदायिनौ। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार करके निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा कि हे राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। तयोरेको धनुष्पाणिर्द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः यस भीता प्रवेपन्तो नादान मुंचति वानरा। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। स एक राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथी व्यवसाय रथा प्राप्त तस्य रामस्य शासनात्। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। अयं च तनयो राज्ञं ताराया दयितोऽंगदः लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरया नघो। हे राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। किशोयं रोष परिताक्षो द्वारि तिष्ठति वीरवान वानरान वानरपते चक्षुषा निर्दहन्यवो। हे वानरपते, पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आँखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपने नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। तस्य मूर्धना प्रणामं त्वं सपुत्रः सह बान्धवो
गच्छ शीघ्रं महाराजो रोषो यद्योपशाम्यताम् यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहिता आजं तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिसर्वः। हे महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। हे राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 1 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।